हम सब की हर दिल अजीज शख्सियत फाजिल नौजवान हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी इमाम ख़तीब दार्जिलिंग सूबे बंगाल से तशरीफ़ लाए, जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। मेहमान अजीम मेहमान हैं। मैं उनसे इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, गुंचा है गुल है अब्रे बहार हैं, सब जमा है बस तेरा इंतज़ार है, आए उन घड़ियों को पूरा करें। हज़रत मौलाना सादुल नजीब साहब कासमी आप हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह बअसनी रहमतल लिल आलमीन। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। दुआ का असर आज काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौन जिन ने कामिल ज़मी पर बसद इज़्ज़तों है तेरा आ रहा है। ये किस ज़ात बरहक़ की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मोने से खासो आम आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। हिंदू मुसलमान एक पिंडाल में, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती को अल्लाह सलामत रखे। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर काम पहले होगा हज उम्रा बाद में करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पिंडाल में कम है, ससुराल में ज्यादा। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। कबीर दास जी ने कहा, किसी के भी नाम का अदद निकालो,
उसको 4 से गुना करो, 2 से जोड़ो, फिर 5 से गुना करो, 20 से भागा लगाओ, उसके बाद जो बाकी बचे 9 से गुना करो, उसको फिर 2 से जोड़ दो, 92 का अदद निकलता है। ये किसका अदद है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, तुलसीदास जी ने कहा इस कायनात में एक ही बच्चा आया, उसकी तरह उसके बराबर उससे बेहतर कोई बच्चा आया ही नहीं, और जब वो कायनात में इस दुनिया में आ गया तो उसके बाद खुदा ने दूसरा बनाया ही नहीं। वो कौन सा बच्चा था? तुलसीदास जी ने कहा ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, आप देख रहे हैं कि जनरेटर है, उससे सप्लाई है तो माइक भी काम कर रहा है, लाइट भी काम कर रही है। अकबर बादशाह का दौर है, जब वो जाग रहा था तो चराग जल रहा था, और जब बादशाह सो गया तो तूफान आया, चराग बुझ गया। जब उसकी आंख खुली तो अंधेरा इतना घना अंधेरा था कि हाथ नजर के सामने किया तो हाथ नजर नहीं आया, कांपने लगा, कब्र के अंधेरा याद आ गया। बीरबल को बुलाया, बीरबल ने ऐसी तसल्ली कराई कि दिल से खौफ निकल गया। वो तसल्ली क्या थी? ये मेरा आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। आप अगर बेदार नहीं हुए तो सीधा आगरा पहुंचेंगे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। किसी के भी नाम का आप अदद निकालिए, हिसाब का फार्मूला कबीर दास जी ने दिया, चाहे वो राम हो चाहे वो रहीम हो, किसी के भी नाम का आप अदद निकालिए, उसको 4 से गुना कीजिए, 2 से जोड़िए, फिर 5 से गुना कीजिए, 20 से भागा लगाइए, बाकी जो बच जाए उसको 9 से गुना कीजिए, उसके बाद 2 से जोड़िए, 92 का अदद निकलता है। और ये 92 का अदद मोहम्मद का अदद है। ईश्वर ने मोहम्मद को राम में भी छुपा दिया, रहीम में भी छुपा दिया। तुलसीदास जी ने कहा एक ही बच्चा आया इस दुनिया में, उसके बराबर उससे बेहतर कोई बच्चा आया ही नहीं, और जब वो आ गया तो ईश्वर ने दूसरे को लाया ही नहीं। वो कोई और बच्चा नहीं था, वो मोहम्मद नाम का बच्चा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अकबर बादशाह कांपने लगा कि कब्र का अंधेरा कैसा होगा, जब दुनिया का अंधेरा ऐसा है तो कब्र का अंधेरा कैसा होगा। बीरबल को बुला करके कहा यार मुझे कब्र का अंधेरा याद आ गया। बीरबल कितना बड़ा आशिक रसूल था। बीरबल ने कहा कि राजा जहां पना आपको घबराने की कोई बात नहीं है, जब आपके नबी जमीन के ऊपर थे तो उजाला ऊपर था, और जब आपके नबी नीचे चले गए कब्र में तो उजाला नीचे चला गया। मुसलमान की कब्र में अंधेरा होता ही नहीं है। तब तक सुंदर मादी कोया बिना मोहम्मद पार नहाया, बिना मोहम्मद पार नहाया। हर सुंदर निर्माण न होवी, हर सुंदर निर्माण न होवी। तुलसी वचन सतिया सच होवी, तुलसी वचन सतिया सच होवी। राम जी की शख्सियत कितनी बड़ी है। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। आप देखेंगे ये जलसा हो रहा है, बगल में किनारे लोगों ने आग जला लिया है ठंडक से बचने के लिए। तो रात में किसी मुसलमान ने ख्वाब में देखा कि जंगल में आग लगी हुई है और आग के अंदर कृष्ण जी हैं और आग से बाहर राम जी हैं, लेकिन आग के अंदर कृष्ण जी जिंदा हैं, आग के किनारे पर राम जी जिंदा हैं। मुसलमान ख्वाब देख रहा है और मुसलमान आलिम से पूछने के लिए आया, रात में मैंने ख्वाब देखा जंगल में आग है, कृष्ण जी अंदर हैं, राम जी आग के किनारे खड़े हैं, क्या मतलब हुआ? मकामात मजहरिया किताब है, उस किताब में लिखा है कि मिर्जा मजहर जाने जाना ने कहा कि तुमने आग को गौर से देखा था? कहा हुजूर मैंने आग को आग से ख्वाब में गौर से देखा, आग के अंदर कृष्ण जी जिंदा हैं, आग के किनारे राम जी जिंदा हैं। तो कहा कि तुम्हारा गुमान गलत ना हो, ये आग जहन्नम की आग नहीं है,
हो सकता है ये इश्क और मोहब्बत की आग है, कोई ईश्वर की मोहब्बत में अंदर है, कोई बाहर है। रामायण में एक नमूना लिखा है, जब 14 साल का वनवास हो रहा था राम जी के घर में कुर्सी का झगड़ा हो गया। कुर्सी का जब झगड़ा हो गया तो उस झगड़े को घर में ही खत्म कर दिया राम जी ने। जंगल निकलने का फैसला लिया तो मां से आशीर्वाद लेने के लिए गए। जवान बेटा, बूढ़ी मां किनारे में बैठी हुई है, अपने चांद जैसे बेटे को महल से निकाल करके जंगल कैसे भेजे, कलेजा फट रहा है। राम जी ने रुमाल निकाला और आंख से आंसू पोंछते हुए मां के दरबार में जाकर आशीर्वाद लेने के लिए गए। तो सोचा कि अगर मां ने आंख के आंसू को देख लिया तो मां का कलेजा फट जाएगा। रुमाल निकाल करके आंख के आंसू को पूछने लगे। उसके बाद मां के चरणों में पहुंच करके कहे, राम जी ने कहा मां आशीर्वाद दे दो, जंगल जा रहा हूं, सिर्फ 14 साल के लिए जा रहा हूं, उसके बाद आ जाऊंगा, ये चंद दिन की मुसीबत है, उसके बाद राहत ही राहत है। तो मां ने कहा कि बेटा, मैं अपने बेटे को, दुनिया के लोग तुमको जंगल जाने की इजाजत दे सकते हैं, मैं तुम्हारी मां हूं, मैं तुमको जंगल जाने की इजाजत कैसे दे सकती? बेटा तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। अमीर के घर में मेरी शादी हो गई, कुर्सी का झगड़ा हो गया, इस झगड़े को खत्म करने के लिए आज तुमको जंगल में जाना पड़ता है। दूसरे लोग जाने के लिए कहते हैं चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी मां हूं, किस मुंह से अपने चांद के टुकड़े को महल से निकाल करके जंगल में भेज दूं, ये हमें गवारा नहीं हो सकता। तो देखा कि मां का तो कलेजा फट रहा। तो पांव पकड़ करके राम जी ने एक बात कही कि अम्मा, उसके भरोसे भेज दो, उस पर भरोसा करके भेज दो, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करके भेज दो। अगर वो हमारे ऊपर मेहरबान हो गया तो वो जंगल की गोद को मां की गोद से भी बेहतर बना देगा। चाय की दुकान में 4 आदमी बैठे हुए थे, उसमें एक महादलित था और दूसरा दलित था, तीसरा मुसलमान था, चौथा ब्राह्मण था, चारों बैठे हुए थे। तो सबने कहा जब हम लोग एक भाई हैं तो एक दूसरे का जूठा पी करके देखा। तो महादलित ने अपनी चाय का जूठा पेश किया, दलित को वो पी गया। सुभान अल्लाह। अब उसने अपना जूठा दिया मुसलमान को कि तुम पी करके दिखाओ। तो मुसलमान कहता मेरा रोजा, जैसे ही चाय पीऊंगा मेरा रोजा टूट जाएगा। तो दलित ने कहा अगर रोजा था तो चाय की दुकान में बैठ करके क्या कर रहा था? अब चौथे की बारी आई ब्राह्मण की, तो कहा कि तुम मेरा जूठा पी करके दिखाओ। तो कहता है राम राम राम। उन दोनों ने कहा यही दोनों ज्यादा चालाक, हम ही लोग ज्यादा बेवकूफ। काम करुद और लोभ कमारा, जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। काम करुद और लोभ कमारा, जगत न आया रास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल दो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में गिरना। छोड़ के अपने महल दो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम की लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। मैंने कहा मूरत वाले, भोली भाली सूरत वाले, राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में, लक्ष्मण सस्ता शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा, बोली उसकी
मांग बड़ी है, घर घर मूरत उसकी पड़ी है। सीताराम का गया जमाना, दुनिया ने सच को कभी ना माना। सच की कश्ती डूब रही है, झूठ की नैया तैर रही है। इंसानों के इंसान दुश्मन, राम गए और रह गए रावण। तीसरा पैगाम सीता जी के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। रामायण में लिखा है कि जब राम जी को वनवास हो रहा था तो सीता मैया भी साथ में उनके साथ बाजार से निकल रही थी। तो लोगों ने मुंह पर हाथ रख करके कहा, ये कैसा बुरा जमाना आया, जिस औरत को आज तक आसमानी देवताओं ने नहीं देखा, बाजार के लोगों ने जिसको कभी नहीं देखा, आज सारा बाजार सीता को देख रहा है। कितना बुरा जमाना है। राम जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, मुसीबत की घड़ी है, इसलिए पर्दे में रहने वाली औरत पर्दे से बाहर बाजार आ गई है। मैं साथ में हूं, मुसीबत की घड़ी है, पर्दे के अंदर रहने वाली औरत पर्दे से बाहर आ गई। जब 14 साल का आने वाले को आने दीजिए, आ जाएंगे। 14 साल का वनवास जब काट लिया और सीता जी जब घर लौटी जंगल से, तो लक्ष्मण जी को लोगों ने माला दिया। ये माला लीजिए, अपनी भाभी सीता मैया को गले में माला डाल करके स्वागत कीजिए। तो लक्ष्मण जी माला लेकर के खड़े हो गए। लोगों ने पूछा, अरे जाइए, आप देवर हैं, वो आपकी भाभी हैं, माला लेकर के स्वागत कीजिए। जंगल से लौट करके आई है, इज्जत आबरू बचा करके आई है, नारी हो तो ऐसी हो, आप स्वागत कीजिए, माला लीजिए। लक्ष्मण जी खड़े, आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो पूछा, आप जा क्यों नहीं रहे? कहा कि मेरी भाभी के साथ 3-4 औरत और भी बैठी हुई है और उसमें मुझे पता ही नहीं कि मेरी भाभी कौन है, मैं माला किसके गले में डालूं? का हैरत है भाई। 14 साल देवर भाभी के साथ जंगल में रहे और भाभी 4 औरत के साथ बैठे, चेहरा ना पहचाने। तो लक्ष्मण जी का जवाब सुनिए, वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, बाहर निकलती थी तो मैंने पैर को देखा, आज तक चेहरा नहीं देखा। 4 औरत में भाभी बैठी हुई है, मुझे पहचान ही नहीं है कि मेरी भाभी कौन है, गले में किसके माला डाला जाए। डीजे का डांस चल रहा था, मरियम और सीता नाम की लड़की डांस कर रही थी। तो उसमें एक मिसरा आया, लड़की ने कहा, खुदा जाने कि किस्मत में हमारी क्या लिखा हुआ। एक जवान बीच से खड़ा हुआ, ओ लड़की, सीता नाम रख लिया लेकिन सीता की तारीख मालूम नहीं, मरियम नाम रख लिया लेकिन पर्दा है नहीं, डांस कर रही हो और मालूम करना चाहती हो कि मेरे मुकद्दर में क्या है, तुम मिसरा पढ़ो, मैं जवाब देता हूं। तो लड़की ने मिसरा पढ़ा, खुदा जाने कि किस्मत में हमारी क्या लिखा। तो उस लड़के ने कहा, गले में तौक लानत का, सवारी को गधा हो। इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण ये बोले, शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा।
लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा। मजहब के परखने की ये पहचान है बाबा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम। जो अपने इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी औरत को पर्दे में रखेंगे इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से। महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुसलमान से जब खिताब किया तो एक जुमला कहा कि अगर तुम हिंदू हो तो हमने हिंदू से हा को निकाला, अगर तुम मुसलमान हो तो हमने मुसलमान से मीम को निकाला, और हा को हिंदू से निकाला, मीम को मुसलमान से निकाला, हा को मीम से मिलाया तो हम हो गया। हम हिंदुस्तानी, तुम हिंदुस्तानी, तुम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, तुमको मालूम हम हिंदुस्तानी, हमको मालूम तुम हिंदुस्तानी। जब दोनों हिंदुस्तानी फिर आपसी झगड़ा कैसा। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अभी शुक्ला जी के बारे में लोगों ने मस्जिद की तारीख सुनाई तो मैं समझ रहा था कि एक ही नेता था जो मंदिर मस्जिद एक साथ तामीर करता था, वो इंतकाल कर गया। लेकिन जब शुक्ला जी के बारे में मुझे पता चला कि वो जिंदा है तो मुझे पता चला कि ये तारीख अभी दफन नहीं हुई, अभी जिंदा है। अल्लाह इनको जिंदगी दे। मुरारजी भाई देसाई इस मुल्क के वजीर आजम थे। उन्होंने मुसलमानों से आकर के कहा कि मुझे एक इमाम दे दो, मैं तनख्वाह अपनी जेब से दूंगा। तुम मुझे एक मौज़िन दे दो, मैं तनख्वाह अपनी जेब से दूंगा। लोगों ने कहा कि हुजूर आप तो मंदिर के लिए पुजारी मांगते, आप मस्जिद के लिए इमाम क्यों मांगते हैं? आप मुसलमान नहीं हैं, हिंदू हैं, आपको मंदिर के लिए पुजारी चाहिए, लेकिन मुसलमानों की मस्जिद के लिए आपको इमाम और मौज़िन क्यों चाहिए? तो मुरारजी भाई देसाई ने क्या कहा वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के बीच सड़क में एक तरफ मंदिर का दरवाजा खुलता है तो दूसरी तरफ मस्जिद का दरवाजा खुलता है। मैंने देखा कि जब तक ये दोनों दरवाजे खुलते हैं तो हिंदुस्तान का मुकद्दर खुलता है, लेकिन मैं देख करके आ रहा हूं कि मंदिर का तो दरवाजा खुला है, मस्जिद का दरवाजा बंद है। मैं समझ गया कि हिंदुस्तान का मुकद्दर बंद होने जा रहा है। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके मुसलमानों तुमसे कहता हूं, तुम मुझे एक मौज़िन दो, तुम मुझे एक इमाम दो, मैं अपनी जेब से तनख्वाह दूंगा। मैं चाहता हूं कि मंदिर का भी दरवाजा खुला रहे, मस्जिद का भी दरवाजा खुला रहे, ये दो दरवाजे खुले रहेंगे, हिंदुस्तान का मुकद्दर खुला हुआ रहेगा। बगल में उत्तर प्रदेश में एक जगह है संत कबीर, संत कबीर नगर, पूरा जिला ही है। सूफी संत कबीर दास के नाम पर यह जिला आबाद है। उस सूफी ने हिंदू मुसलमान को जो पैगाम दिया वो उसको एक जुमले में मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कबीर दास ने कहा कि किसी हिंदू को खड़ा करके पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ जाने वाली। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ जाने वाली। जब हिंदुस्तान में हिंदू भाई को पता ये दुनिया जा रही है, जब मुसलमान को पता ये दुनिया जा रही है, तो कबीर दास ने कहा कि इस जाने वाली दुनिया पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसा? जो चीज जाने वाली होती है उस पर झगड़ा नहीं होता। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये रात में जलसा है, सुबह हो जाएगी। बादशाह दरवाजा खोल करके जो सड़क पर निगाह डाला सुबह सवेरे, तो एक झाड़ू लगाने वाला गरीब झाड़ू लगा रहा था। तो बोला कि इस मनहूस का मैंने चेहरा देख लिया, अब मेरा काम खराब हो जाएगा।
जब काम बिगड़ने लगा उसको यकीन हो गया कि वाकई वो झाड़ू लगाने वाला मनहूस था। उसने वजीर को बुला करके कहा, ना रहे बांस न बजेगी बांसुरी, इसको फांसी पर चढ़ा। जब वो गरीब फांसी पर चढ़ने लगा तो उसने कहा, बादशाह से मेरा कसूर क्या है, मेरा गुनाह क्या है? तो बादशाह ने कहा, तुम मनहूस आदमी हो, मैंने सुबह सवेरे तुम्हारा चेहरा देखा, मेरा काम बिगड़ने लगा, इसलिए न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। उस गरीब ने जो जवाब दिया, बादशाह लाजवाब हो। उसने कहा, हुजूर हमसे बड़े मनहूस तो आप। अब बादशाह बोला कि यार हम कैसे मनहूस हैं? कहा कि आपने मेरा चेहरा देखा, आपकी जान सलामत है, दुनिया का नुकसान है, जान सलामत है। मैंने आपका चेहरा देखा, मेरी जान भी जा रही है, मेरा जहान भी जा रहा, फैसला करो कि मनहूस तुम हो या हम। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। इकलक पूत सवालक नाती, तारावन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाए, तारावन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हिंदू बिरादरान वतन यहाँ बैठे हुए और इतना खूबसूरत जलसा हो चुका है कि मैं जिंदगी में लगता हूँ कि पहली बार ऐसा जलसा देख रहा हूँ। अल्लाह इसको इस हिंदुस्तान के लिए पहला और आखिरी जलसा बना। बहुत खूबसूरत सामईन, बहुत खूबसूरत जलसा आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में। इसी हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है आदिवासी। इसकी सरकार है झारखंड। आदिवासी कौम, आदिवासी कौम में 2 खूबी है। अपने बड़े की बात को मानती है, गर्दन कटा लेगी लेकिन बात कटने नहीं देगी। इनकी तादाद इतनी कम है हिंदुस्तान में जैसे आटे में बाल, लेकिन अपने बड़ों को मानने की वजह से उसने अपनी सरकार। आदिवासी कौम की दूसरी खूबी है कि उनके यहाँ डिग्गा होता है, डिग्गा छोटा सा। अगर वो बच गया तो इसका मतलब है इस बस्ती पर मुसीबत है। उस बस्ती की मुसीबत की आवाज पर सारे के सारे अपने काम धंधा छोड़ करके उसकी तरफदारी में, उसके दिफा में खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि उसकी तादाद छोटी है लेकिन उसने अपने वजूद को बचा लिया। इस हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है सिख। उसमें 2 खूबी है। ये हरदोई से लेकर के आप पंजाब तक दिखाइए, किसी भी सिख और सरदार को भीख मांगता हुआ आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। और सिख सरदार की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। छोटी सी भी दाढ़ी रखेगा, पगड़ी नहीं छोड़ेगा, दाढ़ी नहीं छोड़ेगा, सब कुछ छूट जाए, दीन धर्म नहीं छोड़ेगा। दीन धर्म पकड़ने के नतीजे में, छोड़ने के नतीजे में नहीं, पकड़ने के नतीजे में अल्लाह ने तादाद छोटी होने के बावजूद इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। 3 समाज हिंदुस्तान में उनको तरक्की हो रही है, उसमें मुसलमान नहीं। सबसे पहला समाज मारवाड़ी समाज, दूसरा समाज गुज्जर समाज, तीसरा समाज मेहता समाज। 3 समाज इस हिंदुस्तान में तरक्की कर रहा, मुसलमान उसमें एक भी नहीं। जानते हैं क्यों? मारवाड़ी समाज में 2 खूबी है।
आप कचहरी में जाकर के पूछिए, हाई कोर्ट में जाकर के पूछिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वकील से पूछिए कि मड़वाड़ी का मुकदमा आता है, वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं। तो भाई ये लोग इंसान नहीं, झगड़ा नहीं करते। झगड़ा होता है घर में बैठ करके हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। इसलिए मड़वाड़ी कौम सबसे आगे है। और दूसरी खूबी मड़वाड़ी कौम में है कि अगर कोई नीचे गया तो सब मिल करके उसको संभालते। 100 मर्तबा नीचे गया, 100 मर्तबा संभालते हैं। वो गिरता जाता है, लोग संभालते रहते। कौम के आदमी को नीचे गिर नहीं देते, तरक्की पर उठा लेते हैं। यही वजह है महंगाई आसमान को छू रही है, मगर 3 समाज इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। एक किताब है संस्कृत में, उसका नाम है कलीला दिमना। उस किताब में लिखा है, संस्कृत जबान में किताब है, मदरसे में पढ़ाई जाती है। संस्कृत जबान की किताब मदरसे में पढ़ाई जा रही है। इस किताब का नाम है कलीला दिमना। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर, चीता और गीदड़, तीनों मित्र थे। एक साथ शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। 3 जानवर को शिकार किया, गधे को मारा, खरगोश को मारा, हिरन को मारा। और शेर ने चीते से कहा बांटो, कैसे बांटते हो? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये खरगोश गीदड़ खा लेगा, ये सबसे छोटा है, और मैं बीच बीच का हूं, ना बड़ा हूं ना छोटा हूं, बीच बीच का हूं, हिरन खा लूंगा, और आप सबसे बड़े हैं, गधा आप खा। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा खींच करके। चीता लहू लहान हो गया। शेर बोला मुझे ये बंटवारा तस्लीम नहीं। शेर चाहता था कि हिरन हिस्से में आए, आ गया गधा। उसने गीदड़ से बोला कि तुम बांटो, कैसे बांटो? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का, ये जो हिरन है ये आपके दोपहर में खाने का, और ये जो गधा है ये आपके रात में खाने का। कहा सब मेरे लिए। कहा हुजूर आप तो राजा, बचा तो रोजी नहीं, बचा तो रोजा। कहा सुबहान अल्लाह, किसी स्कूल से पढ़ करके आए हो, किस मदरसे में पढ़े हो? कहा हुजूर कहीं पढ़ाई नहीं हुई है, उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। इंशाअल्लाह घर का झगड़ा अदालत में पहुंचेगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटी दामाद के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। जीवन का गीत है सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है, कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ। दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। हिंदी और उर्दू के हवाले से आखिरी पैगाम, जहमत तमाम सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। नौकरी नहीं तो बच्चे को तालीम नहीं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा भाई, जोर का झटका आपको धीरे से लग रहा है। अंग्रेज ने हिंदू मुसलमानों को लड़ा करके इस मुल्क को गुलाम रखने की 3 तरह से कोशिश किया, लेकिन हिंदू मुसलमान समझ गए कि अंग्रेज लड़ाना चाहता है, मुल्क की आजादी को रोकना चाहता है। 1900 ईस्वी में अंग्रेज ने सरकारी अदालत से ऐलान किया कि हिंदी सरकारी जबान है, उर्दू सरकारी जबान नहीं है। हिंदू भी समझ गए, मुसलमान भी समझ गए अंग्रेज का धोखा है। अगर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ जाते जबान के नाम पर तो मुल्क गुलाम रहता, आजाद नहीं होता। अंग्रेज ने 1903 ईस्वी में बंगाल को तकसीम किया। जानते हैं उसकी प्लानिंग क्या थी? मुसलमान खुश हो जाएगा कि वहां उसकी तादाद ज्यादा है, और हिंदू खुश हो जाएंगे कि यहां इनकी तादाद ज्यादा है। हिंदू मुसलमान समझ गए ये तादाद के नाम पर एक दूसरे को लड़ाना चाहता है, वरना मुल्क की आजादी रुक जाती, मुल्क गुलाम ही।
अंग्रेज ने 1906 ईस्वी में 2 पार्टी बनाई। एक पार्टी का नाम रखा मुस्लिम लीग, दूसरी पार्टी का नाम रखा हिंदू महासभा, ताकि मुसलमान समझे कि हमारी पार्टी मुस्लिम लीग है, ताकि हिंदू समझे कि हमारी पार्टी हिंदू महासभा है। हिंदू मुसलमान दोनों समझ गए, अंग्रेज के धोखे में नहीं आए। लड़ते लड़ते बच गए तो मुल्क बच गया, अगर लड़ जाते तो मुल्क चला जाता। नमूने को बहुत ध्यान से रखिएगा। एक शायर है हिंदी जबान का, मुसलमान है उसका नाम अब्दुल रहीम खान खाना। ये मुसलमान होकर के हिंदी जबान का शायर है। ये जा रहे थे तो हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो पूछने वाले ने कहा यार भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? शर्म नहीं आती? भीख लोग सर झुका करके मांगते हैं, तुम सर उठा करके मांगते हो। बोला किस बात की शर्म? मेरा दादा नेशनल फकीर, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर, खानदानी पेशा है। हम लोग शाह होकर के भी, गधा होकर के भी शाह लिखते हैं। तो वो अब्दुल रहीम खान खाना जो मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर थे, वो आ गए करीब से, सर झुका करके उन्होंने भीख दिया, दान दिया। वो आदमी हाथ पकड़ करके पूछने लगा भाई साहब हम तो बेशरम आदमी हैं, भीख भी मांग रहे हैं, सर भी उठा रहे, तुम तो शरीफ आदमी हो, भीख देने वाले हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? उसने कितनी प्यारी बात कही, अल्लाह आपके दिल तक इसको पहुंचा दे। उसने कहा यार बात एक है, तुम्हारे लिए अल्लाह ने आज का दिन भीख का कटोरा हाथ में रख करके चौराहे पर खड़ा किया, ये तुम्हारा दिन था। अल्लाह ने तुम्हारे लिए मेरे वास्ते मेरी जेब में कल ही पैसा डाल दिया, मेरा रास्ता कहीं और निकल रहा था, उसने तुम्हारी मदद के लिए मुझको इधर भेज दिया, उसी का दिया हुआ पैसा उसी के नाम से तुमको दे रहा था। शर्म आई, काम तो उस मालिक ने बनाया, नाम मेरा हो रहा है, इसलिए सर झुका करके भीख दे रहा था। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दे, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दे, दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे ने, यहाँ से नीचे ने। जलसा में कंजूस राजा आ गया, कंजर कंजूस बखील मक्खी चूस, फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं, लेकिन दूसरे से तारीफ सुनता था कि मैं दरिया दिल हूं, सखावत का पहाड़। एक बार जलसा के सामाईन को बेवकूफ बनाने के लिए बोला जो मेरे सवाल का जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? एक जवान बीच से खड़ा हुआ, हुजूर मेरे पास जवाब, आपका देते देते घिस गया इसलिए हथेली में बाल। बादशाह को समझ में आ गया ये चूना लगाने के लिए बोल रहा है, ये चम्मच ही नहीं बहुत बड़ा चमचा मालूम है। बादशाह ने कहा ठीक है मेरी हथेली में बाल नहीं है, इसका जवाब दो कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं। कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। अल्लाह। बादशाह सोचा कि आज मेरा रिकॉर्ड खराब ही कर देगा, लेकिन बादशाह भी वैसे ही था सियाना, बोला कि हम अपना रिकॉर्ड खराब होने नहीं देंगे। बोला कि ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया। इतने सारे लोग मालपुर के माला माल हैं, किसी की हथेली में बाल नहीं। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। सब कुछ हमको मिलता है, इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है। अफसोस के मारे हाथ मलते मलते इन लोगों का घिस गया। 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, अपने काम ना हो तो, अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जा, ऐसी तैसी में जा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल
लागे अति दूर। अमीर खुसरू मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर हैं। जा रहे थे, 4 लड़की कुआं से पानी भर रही थी। कहा बेटी पानी पिला दो, प्यास लगी है। कहा आप शायर आदमी हैं, आपको फ्री में पानी नहीं मिलेगा, आप शेर पढ़िए उसके बाद पानी मिलेगा। तो अमीर खुसरू मरहूम ने कहा कि फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर कह दीजिए। दूसरी लड़की बोली मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, उस पर मिसरा कह दीजिए। तीसरी लड़की बोली कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिसरा कह दीजिए। चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप दारू पी करके मुहर्रम में ऐसा ढोल बजाता है दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिसरा कह दीजिए। 4 लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू मरहूम ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। कोई हिंदू हो के मुस्लिम सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इति के हैं हम सिपाही, ये वतन ही अपना धन है। कोई हिंदू हो के मुस्लिम सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसके हैं हम सिपाही, रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, जहाँ हम अलग हुए हैं वहीं आ गई तबाही, जहाँ हम अलग हुए हैं। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कोई फायदा होगा? जब दिल मिला नहीं तो हाथ मिलाने से कोई फायदा होगा? आप लोग बिल्कुल बाईपास जा रहे हैं, कन्या के भी मामू है, दूल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से आप लोग आए। कुरान के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हाथ जोड़ करके आपसे एक बात कहता हूं, अपने बच्चे को डॉक्टर बाद में बनाइए, प्रोफेसर बाद में बनाइए, पहले कुरान की तालीम देकर के उसको इंसान बनाइए, मुसलमान बनाइए। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बाल बच्चा कहां से होगा? ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। कुरान के हवाले से पैगाम। स्कूल से बच्चा पढ़ करके निकल रहा था तो हजरत थानवी ने रोक करके पूछा, बेटा ये बताओ अरबी अच्छी है या अंग्रेजी अच्छी है? बोला हुजूर अरबी अच्छी है। कहा कि वो कैसे? कहा कि अल्लाह का कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, अंग्रेजी में नाजिल नहीं हुआ। का सुभान अल्लाह। एक बच्चे को इब्ने मुबारक ने पकड़ करके पूछा, बेटा कुछ जानते हो? का 4 बातों को जानता हूं, इसके अलावा मुझे जानने की जरूरत नहीं। का क्या जानते हो? कहा कि मैं सर का इल्म जानता हूं और दिल का इल्म जानता हूं, कान का इल्म जानता हूं, जबान का इल्म जानता हूं। कहा कि सर का इल्म क्या है? कहा ये सर अल्लाह के आगे झुकेगा, किसी और के आगे नहीं। इस दिल में खुदा बसेगा, कोई और नहीं। और इस कान से कुरान सुनना है, इस जबान से कुरान की तिलावत करना। आप जब देखेंगे कि मदरसे में जाइए तो मदरसे में जब लाइट होती है, पंखा चलता है तो बच्चे कुरान पढ़ते हैं, और जब लाइट चली जाती है, इन्वर्टर की लाइट होती है, पंखा बंद हो जाता है, फिर भी बच्चे शौक से कुरान पढ़ते रहते हैं। उसके उस्ताद पंखा झेलते रहते हैं, बच्चे झूम झूम करके कुरान पढ़ते हैं। एक नवाब साहब ने इस मंजर को देखा, बड़ा खुश हुआ। 10,000 रुपया उस्ताद को दे करके कहा, मुबारक हो, कुरान गर्मी में भी तुम पढ़ रहे हो, तुमको गर्मी का एहसास नहीं है। तो उस्ताद 1 नंबर का दुनियादार था। बोला हुजूर मैंने कौन सा कारनामा किया, इतना पैसा देने की क्या जरूरत है? कहा मेरा पैसा वापस करो, निकल जाओ मेरे बदल से। 10,000 रुपए सिर्फ दिया है कुरान के सदके, और तुम इसको बड़ा समझ रहे, तुम 1 नंबर के दुनियादार हो। अगर पूरी दुनिया की दौलत तुमको दे देता तो कुरान की दौलत के मुकाबले में कोई दौलत नहीं है। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, सूरह फातिहा पढ़ करके आगे भूल गए, तो सोचा कि पीछे मुक्तदी को पता ना चले,
तो बार बार औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पीछे एक मुक्तदी था, सियाना समझ गया कि आगे इमाम को याद नहीं है, इसलिए बार बार औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। तो पीछे से वो मुंहफट मुक्तदी बोला कि इमाम साहब शैतान का कसूर नहीं है, आपका अपना कसूर है, आपको आगे याद ही नहीं है। जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को। ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं। जिंदा के लिए कम, मुर्दा के लिए ज्यादा पढ़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, डिस ब्रेक मारने वाले लोग ज्यादा हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि अब जलसा बेदार हो चुका है। आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं कि आपका बच्चा कैसे तरक्की करेगा। जब तक आपका बच्चा इल्म में आगे नहीं जाएगा, आपको तरक्की नहीं होगी। 500 साल में सबसे ज्यादा साइंसदां किस मुल्क ने पैदा किया, दिखाने के लिए जा रहा हूं। यूरोप ने 70 साइंसदां पैदा किए 500 साल में, और हिंदुस्तान ने सिर्फ 8 साइंसदां पैदा किए 500 साल में। चीन ने पूरे 500 साल में कितने साइंसदां पैदा किए? सिर्फ 5। और मुसलमानों ने पूरी दुनिया में 500 साल में कितने साइंसदां पैदा किए? 106। 55% साइंसदां मुसलमान पैदा करता था, और बाकी दुनिया 45% साइंसदां पैदा करती थी। आज मुसलमानों की कोई गिनती ही नहीं। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1400 साल में सबसे ज्यादा डॉक्टर किसने पैदा किए? यहूदियों ने 11 डॉक्टर पैदा किए 1400 साल में। ईसाइयों ने 51 डॉक्टर पैदा किए 1400 साल में। चीन ने 7 डॉक्टर पैदा किए 1400 साल में, और हिंदुस्तान ने सिर्फ 4 डॉक्टर पैदा किए 1400 साल में। जापान ने सिर्फ 5 डॉक्टर पैदा किए 1400 साल में, और मुसलमानों ने कितने डॉक्टर पैदा किए? 41 डॉक्टर पैदा किए। दूसरे नंबर पर मुसलमान था। 1984 की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में कितने लोग जाहिल हैं? 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? हिंदुस्तान है। और हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन है? मुसलमान है। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल। इस घर को आग लग गई, घर के चला। एक आदमी ने मालूम किया कि खीर में क्या क्या लगता है, कैसे पकाई जाती है। बोला चावल होता है, चीनी डाली जाती है, दूध को मिला करके पकाया जाता है, इस तरह खीर तैयार होती है। उसने एक मुट्ठी चावल फाँक लिया, एक मुट्ठी चीनी मुंह में ले लिया, उसके बाद ऊपर से एक गिलास दूध पी करके कपड़ा उतार करके चूल्हे पर ले लिया कि खीर पक रही है। अब वो खीर तो पक गई, लेकिन उसका पेट पत्थर हो गया। डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ने कहा ये पेट है कि पत्थर है? क्या खाया था? बोला खीर। खीर तो बड़ी नरम होती है, तुम्हारा पेट पत्थर कैसे हो गया? कहा वो तो नरम है, लेकिन पकाई थी किसी और तरकीब से, इसलिए पेट पत्थर होता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, औकात को दांव पे लगा देंगे, अपने खुद जाहिल रहे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो ए अहले वतन, जान वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो।
है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से। तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना। जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। हमारे जवान तैयार हैं सुनने के लिए, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग यहाँ जवान होने वाले नहीं है, सीधा जन्नत में जाकर के जवान हो। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। 4 चीज जा करके वापिस नहीं आती। मुंह से निकल गई जो बात वो वापिस नहीं होती। जो कमान से निकल गया तीर वो वापिस नहीं होता। जो जिस्म से निकल गई जान वो वापिस नहीं होती। जो जिंदगी से निकल गई उम्र वो कभी वापिस नहीं होती। माल बढ़ करके है या जिंदगी बढ़ करके है तो लिखा माल जाएगा वापिस आएगा, लेकिन उम्र जो चली गई वो वापिस नहीं होती। माल और दौलत से भी बढ़कर इंसान की जिंदगी है। 3 तरह के जवान आए हैं जलसा में, जलसा सुनने के लिए। तीनों नाकाम। पहला जवान वो है जो हमेशा खाता रहता है। उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता। पेट आगे भाग रहा है, कमर पीछे जा रही है, अपने को संभाल ही नहीं पा रहा, धरती का बोझ है। ये हिंदुस्तान के बोझ को कैसे उठाएगा? ये जवान नाकाम। दूसरा जवान जो नाकाम है जानते हैं कौन? हर वक्त आईने को सामने रख करके बनता रहता है, संवरता रहता है। हर वक्त चिकना बनने की कोशिश करता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है। याद रखिए, बनाओ सिंगार औरत की आदत होती है, मर्द की आदत नहीं होती। ये जवान नाकाम। तीसरा जवान है जो हर वक्त कैरम बोर्ड में रहता है, IPL में रहता है, लूडो में रहता है। एक से फुर्सत मिली दूसरे खेल में, दूसरे खेल से फुर्सत मिली इस खेल में। याद रखिए, खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, जवान को नहीं होता। ये जवान होकर के भी बच्चा हो गया, ये तरक्की नहीं करेगा। एक ही आदमी कामयाब होगा, एक ही जवान कामयाब होगा। जानते हैं कौन? जो सोने से पहले प्लान बनाता है। सो करके उठेंगे तो क्या क्या करना है, सोने से पहले प्लान बनाया, सो करके उठा तो प्लान मुकम्मल करता चला गया। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना दे। एक मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूं। इतना बड़ा मजमा है, इसमें नौजवान कौन है, जवान कौन है, अधेड़ कौन है, बूढ़ा कौन है? जिसकी उम्र 30 साल है ये नौजवान है। जिसकी उम्र 40 साल है ये नौजवान नहीं है, जवान है। जिसकी उम्र 50 साल है ये नौजवान भी नहीं, जवान भी नहीं, अधेड़ हो गया। और जिसकी उम्र 51 साल है ये नौजवान भी नहीं, अधेड़ भी नहीं, जवान भी नहीं, बूढ़ा हो गया। इंसान की उम्र कितनी छोटी है। एक बीमार आया डॉक्टर के पास, हाथ जोड़ करके बोला, डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दीजिए, मैं गरीब आदमी हूं, फ्री में इलाज कर दीजिए। आज मेरे काम आप आ जाइए, मैं भी किसी कभी आपके काम आ जाऊं। बोला यार तू गरीब आदमी किस काम का है? असल काम तो मैं ही करता हूं। जब किसी का जनाजा उठता है तो कब्र में ही खोदता हूं। बोला यार असल काम का आदमी तो ही है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधर जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले, फना के बाद भी मुझको सता रहा है कोई, फना के बाद भी मुझको सता रहा है कोई, निशान कब्र का मेरा मिटा रहा है कोई, निशान कब्र का। ए खुदा मुझको थोड़ी सी जिंदगी दे दे, उदास मेरे जनाजे से जा रहा है कोई, उदास मेरे।
बनाने के लिए आया हूँ। मैं हिंदू मुसलमान पर बात करने के लिए नहीं आया था, लेकिन हिंदू मुसलमान भाई यहाँ बैठे हुए थे, इसलिए कुछ बात हो गई। असल बात अब अगर हिंदू मुसलमान पर सुननी है आपको, तो उसके लिए स्पेशल मेहमान बुलाए गए और बहुत बड़े चतुर्वेदी हैं अब्दुल्ला सालिम कमर साहब दामद बरकातुहू मेहमान खाने में। उनके लिए मुझे असल में माहौल बनाना था और मुझे अब यकीन हो गया कि यहाँ से माहौल हो गया। इंशाअल्लाह अब उनकी आमद होने वाली है। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम शराब के हवाले से यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शराब से बचेंगे, समाज को बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। कल ही जाकर के आप तजर्बा कीजिएगा शराब कितनी खतरनाक चीज है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, कच्चा अंडा आप हाथ में ले लीजिए, शराब को गिलास में डाल दीजिए, कच्चा अंडा तोड़ करके आप शराब के गिलास में डालिए, वो ऐसे पक जाएगा जैसे चूल्हे पर अंडा पकता है। अब अंदाजा कीजिए कि चूल्हे में तो आग है, वहां आपने कच्चा अंडा डाला पका आग की वजह से, लेकिन शराब के गिलास में आपने कच्चा अंडा डाला, ये पक कैसे गया? इसका मतलब है चूल्हे की आग से ज्यादा शराब के अंदर आग होती है। अगर हलक के नीचे शराब उतरती जाए तो अंदर को पका करके अंडे की तरह रख देती है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान सुनिएगा। गोश्त की एक बोटी आप पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। गोश्त की एक बोटी आप शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद आप देखिए, कल घर जाकर के तजर्बा करके देखिए, शराब की बोतल में जिस गोश्त की बोटी को आपने डाला, पानी की बोतल में जिस गोश्त की बोटी को आपने डाला, 3 दिन के बाद देखिए पानी की बोतल में जो बोटी है उसका रंग नहीं बदलेगा। 3 दिन पहले जैसा था 3 दिन के बाद भी वैसा ही रहेगा। और जिस गोश्त की बोटी को आपने शराब की बोतल में डाला है, उसको 3 दिन के बाद देखिए चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी, आंख से पट्टी हटा रहा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाती है तो दिल पर चर्बी पड़ जाती है, सांस रुकती है, आदमी फड़फड़ा करके मर जाता है। ये शराब जिंदगी नहीं है, खुदकुशी है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आसपास का इलाका है, यहाँ पर खेती होती है। जब खेत में कीड़ा लगता है तो किसान को देखेंगे खतरनाक किस्म का जहर लेकर के पानी में घोलता है और पीठ पर मशीन होती है, स्प्रे करता है। कल तजर्बा कीजिए, स्प्रे की जो मशीन है उसमें 99 बूंद पानी की डाली, सिर्फ 1 बूंद शराब की डाली। 1 बूंद शराब की आपने डाली, 99 बूंद पानी, दोनों को मिला करके 10 दिन फूल पर स्प्रे करके दिखाइए, फूल मुरझा जाएगा। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, जब गिलास की गिलास शराब जाएगी, अंदर के फूल का क्या हाल होगा। दुनिया में एक ही बादशाह बहुत खतरनाक गुजरा है, जिसने शराब पर खतरनाक से खतरनाक कानून बनाया। जानते हो उसका क्या नाम था? हज्जाज बिन यूसुफ। उसने बूढ़ों से कहा तुम शराब पी सकते हो, तुमको जेल में डालेंगे, और जवानों से कहा कि अगर तुम दारू पियोगे तुमको फांसी पर चढ़ा दो। उसने ऐसा सख्त कानून इसलिए बनाया कि बूढ़े अगर मर गए चलो धरती का बोझ उठ गया, लेकिन अगर जवान दारू की वजह से हलाक हो गए तो मुल्क की तरक्की उड़ जाती। इसलिए उसने कहा कि जो जवान दारू पिएगा उसको फांसी पर चढ़ा दे। जिस दिन उसने ऐलान किया उसी दिन 3 जवान दारू पी करके उसी के दरबार से पास हो। कहा कि इन जवानों की शामत आई, आज ही ऐलान हुआ, आज ही दारू पी करके मेरे महल से गुजर रहे। पुलिस वाले गए जब पकड़ने के लिए तो कहा, एक जवान बोला ओ मुझे हाथ मत लगा, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं। सोचा कि हातिम ताई का बेटा है, छोड़ दिया। दूसरे को गए पकड़ने के लिए, ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, मना कर देता है तो रुक जाती। सोचा कि सुलेमान जैसों का बेटा, छोड़ दिया। तीसरे को गए पकड़ने के लिए तो उसने कहा ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। समझ गया कि रुस्तम पहलवान जैसों का बेटा, छोड़ दिया। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि बेवकूफ बना रहा है, दारू पी करके है, जमीन पर आसमान की बात कर रहा है, वजीर आजम को बाप का साला बना रहा, वजीर आला को दादा का साला बना रहा।
ये छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा, पकड़ करके लाओ। जिसने कहा कि मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा है, ये बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, बेवकूफ बना रहा है। इसका बाप लोहार है, जब भाती चलाता है तो हवा चलती है, छोड़ देता है, रुक जाती है, बेवकूफ बना रहा। जिसने कहा कि मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर हांडी चढ़ती उतरने का नाम नहीं लेती, लोग हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, ये बावर्ची का बेटा। भात उतार करके दाल चढ़ाता है, दाल उतार करके तरकारी चढ़ाता है, और ठंडी के जमाने में लोग हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, बेवकूफ बना रहा है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है, ये बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, ये तो नाई का बेटा। अगर बादशाह भी बाल बनाने के लिए जाएगा तो सर झुकाना पड़ेगा, उस्तरा लग जाएगा फिर भी पैसा देना पड़ेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दारू से हम भी बचेंगे और पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। यही सयाल आतिश जिस्म को बेकार कर देगी। चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में, चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में। दारू नहीं पिएंगे मगर जनवरी में मुहर्रम में। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ब्रेक मारने वाले लोग ज्यादा है और ब्रेक फेल हुआ है कम लोगों को, और ज्यादा फेल करेंगे तो मैं समझूंगा इस बस्ती के वो दामाद है। खैर, औरतों के हवाले से पैगाम है, सिर्फ 3 पैगाम है। मेरे हिस्से का 5 मिनट का जलसा रह गया। आपको मुबारकबादी दे रहा हूं कि आप लोग इतनी मोहब्बत में सुन रहे हैं कि हमें भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे जवानों की जुआ से, जिना से, शराब से, मुकम्मल सारे गुनाह से हिफाजत फरमाए। ध्यान सुनिएगा, औरतों के हवाले से पैगाम है। पिंडाल में औरतें, घर में झगड़ा कैसे होता है दिखाने के लिए जा रहा हूं। शौहर बोलता है जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी हो जाए, मैं लिख करके दे रहा हूं, कभी नहीं होगी। जैसे आप हैं वैसी आपकी बीवी बन जाए, कभी नहीं होगा। आप उसको अपने हाल पर छोड़ दीजिए, नसीहत करते रहिए, आपका टूटा फूटा घर जन्नत बन जाए। लेकिन उसको सीधा करने के चक्कर में आपका घर ही तबाह। जानते हैं घर में झगड़ा कैसे होता है? सास कहती है मैं बेटे की मां हूं, घर की मालिक। सास इस ख्याल को जब तक नहीं निकालेगी घर से झगड़ा खत्म नहीं होगा। सास अपनी बहू को बेटी समझे, बहू नहीं, बेटी तो दूसरे के घर चली गई। जो बेटी की जगह लेने के लिए आई वो बहू हो गई। वो बहू बेटी से बढ़कर के है, सास ने मान लिया, झगड़ा खत्म। और बहू दिल में क्या ख्याल रखती है, मैं रानी बन करके आई हूं, नौकरानी बन करके नहीं आई। अगर आज दब गई ये लोग जिंदगी भर दबाएंगे। इस ख्याल को बहू जब तक नहीं निकालेगी घर में झगड़ा जारी रहेगा। अगर बहू सास ससुर को सास ससुर नहीं माँ बाप समझ ले, माँ बाप को तो ये छोड़ करके आ गई और हवाले हो गई सास ससुर के। अगर सास ससुर को माँ बाप समझ ले उसी दिन झगड़ा खत्म। जानते हैं पूरी दुनिया में 3 चीजों में सुकून मिलता है, ध्यान से इसको सुनिएगा। आप अमेरिका चले जाइए आपको सुकून नहीं मिलेगा। जब आप मालपुर अपने घर लौटिएगा वतन, तो आपको जो सुकून मिलेगा वो 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगा। इसलिए घर से बाहर 4 महीना से ज्यादा घर से बाहर नहीं रहना। और सुकून की दूसरी चीज रात है। रात में जो आपको मीठी नींद मिलेगी वो आप मोबाइल में बर्बाद करके सोचेंगे दिन में वो मीठी नींद मिल जाएगी। 1 हफ्ता भी दिन में सोते रहेंगे वो मीठी नींद आपको नसीब नहीं होगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दिन में काम करेंगे, रात में मोबाइल देखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। सामने उठाए, फिर आपको मोबाइल देखना आता नहीं, दाया बाया चलेगा। ध्यान से सुनिएगा, तीसरी चीज क्या है? अपनी बीवी है।
अल्लाह ने अपनी बीवी के पास जो सुकून रखा है वो दूसरी जगह नहीं है। जवानी में लोग लाठी से खबर कर लेते और जब बीवी मर जाती है तो फूट फूट करके रोते। अब क्या होगा, सांप तो निकल गया, लकीर पीट करके क्या मिलेगा। याद रखिए, दुनिया जानती है कि मर्द औरत औरत से पैदा हो रहे हैं, लेकिन दुनिया की सबसे पहली औरत मर्द से पैदा हुई। दुनिया की सबसे पहली औरत हव्वा है। किससे पैदा हुई? आदम से। लेकिन पैर से पैदा नहीं हुई कि आप औरत को ठोकर में रखिए, गुलाम से भी बदतर बना करके औरत को रखिए। और औरत सर से पैदा नहीं हुई कि सर पर बिठा करके रखिए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए औरत को सर पर बिठाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह उठाइए, पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत चली जाएगी। औरत को बरहमाने मर्द से पैदा किया, तो कहां से पैदा किया? पैर से नहीं कि औरत को पैर में आप रखिए। औरत को सर से पैदा नहीं किया कि सर पर बिठाइए। औरत को पसली से पैदा किया, और पसली कहां है? दिल के पास है। औरत दिल के पास रखने की जगह है, ठोकरों में रखने की जगह नहीं है। हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, एक आदमी ने हाथ उठाया है और जल्दी से सर गाड़ लिया। शौहर पंजाब से आ रहा था तो बीवी के पास आकर के बोला कि बहुत अच्छा बंदर मिल रहा था, लेकिन जेब में पैसा नहीं था इसलिए छोड़ दिया। का सुभान अल्लाह, कोई अफसोस नहीं, सबसे बड़े बंदर तो मेरे लिए आप ही, आप आ गए काफी। किरदार बद पे खुद ही एगो से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। आपको एक राज बता रहा हूं, बेटा से ज्यादा आप बेटी को पढ़ाइए। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? बेटी आपकी 4 मंजिल में पहुंचेगी। पहली मंजिल में बेटी, दूसरी मंजिल में बीवी, तीसरी मंजिल में माँ, चौथी मंजिल में सास। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी यही आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। बेटी को पढ़ा दीजिए, बीवी को, माँ को, सास को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब मर्द पढ़ता है, तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। मुसलमान लड़की आई इम्तिहान देने के लिए, इम्तिहान चल रहा, उसमें पहला सवाल पूछा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी को पता नहीं। अपने नबी के माँ बाप का नाम बताओ, किसी को पता नहीं। तस्बीह में 100 दाने होते हैं, इसको बताओ, तो किसी को पता नहीं। इस्लाम के 5 रुकन क्या हैं, किसी को पता नहीं। उसके बाद आखिरी सवाल पूछा मुसलमान लड़कियों से कि 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ, 3 फिल्मों हीरोइन का नाम बताओ। सबने तसल्ली बख्श कलम तोड़ जवाब दिया। रात का सन्नाटा था और लड़की कांटा पर कपड़ा बुन रही थी। बादशाह की सवारी गुजर रही, तो एक लड़की बोलती वो जा रहा, दूसरी लड़की बोलती वो नहीं है, तीसरी लड़की बोलती वो तो है। बादशाह के कान खड़े हुए कि ये जासूस है। पुलिस वाले को भेजा कि तीनों को पकड़ करके लाओ। जब तीनों लड़की बादशाह के सामने हो गई तो एक कहती वही तो है, दूसरी कहती वो होते तो वो होते, तीसरी कहती वो नहीं वो तो है। अब बादशाह का और दिमाग खराब कि पहली बार क्या कहा कुछ नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा कुछ नहीं समझा। हाथ जोड़ करके बादशाह ने कहा कि पहली बार क्या कहा? कहा हुजूर जिस लड़की ने कहा वो जा रहा है, वो आपको मुराद नहीं ले रही थी, बल्कि चराग से उजाला जा रहा था। तो लड़की बोली वो जा रहा है यानी उजाला जा रहा है। और जिसने कहा वो नहीं है यानी तेल नहीं। तीसरी ने कहा वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा है, ये मतलब। तो बादशाह ने कहा चलो ये तो समझ लिया। दूसरी बार जब तुमने हमारा सामना किया तो एक ने कहा कि वही तो है, दूसरी ने कहा वो होते तो वो होते, तीसरी ने कहा वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब? तो लड़कियों ने कहा माफ कीजिएगा बादशाह सलामत, जिस लड़की ने कहा वही तो है, इसका मतलब था ये बादशाह नहीं है, ये बैल है।
वही है यानी बैल। तो दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, अगर बैल होते तो दुम होती और सिंह होती, वो होते तो वो होते, बैल होते तो दुम होती और सिंह होती। तो तीसरी बोली वो नहीं, वो तो है, अगर बैल नहीं गधा तो है। बादशाह होकर के भी औरत की बात समझ रही। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना ले, ये चाहे तो दोज़ख ही उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे। ज़बाने की रफ्तार ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है। बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ये तो धक्का देने से भी हाथ नहीं उठा पा रहे, इसका मतलब है मुकम्मल बेदार हो चुके हैं। मेरा हिस्सा खत्म हो रहा है और आप लोग मुकम्मल बेदार हो रहे हैं। अल्लाह आपकी बेदारी को सलामत रखे। हाँ बोला निजामुद्दीन भाई बेरे मऊ वाले जलसे गांव में कहीं भी हो, यहाँ स्टेज पर तशरीफ ले आए, वो अपने घर वालों से बात कर लें, उनके यहाँ किसी का इंतकाल हो गया। निजामुद्दीन भाई बेरे मऊ वाले। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, बाल बाल दर्जात को बुलंद फरमाए। देखिए, माँ बाप के हवाले से आखिरी पैगाम। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना लंबा सफर मैं इतनी आसानी से तय कर लूंगा, और अपने अजीम मेहमान के लिए चतुर्वेदी साहब आ रहे हैं, उनके लिए माहौल बन जाएगा। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए और दुआ तक हमें अपने मेहमान के इस्तकबाल के लिए कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक माँ बाप की खिदमत के लिए सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यही देखना था। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बेटे तीन तरह के होते हैं। एक बेटे का नाम है पूत, दूसरे बेटे का नाम है सपूत, तीसरे बेटे का नाम है कपूत। पूत किसको कहते हैं, सपूत किसको कहते हैं, कपूत किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, 3 मिनट का पैगाम आपके सर से गुजार रहा हूं। पूत वो बेटा है कि माँ बाप की दौलत को बढ़ा नहीं सका, बचा लिया, बढ़ा नहीं सका, बर्बाद नहीं किया, बचा लिया, बढ़ा नहीं सका। ये बेटा तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत बुरा भी। दूसरा बेटा सपूत है, सबसे अच्छा बेटा। मैं दुआ करता हूं सबको ऐसा बेटा अता फरमाए। सपूत कौन है कि माँ बाप की दौलत को बचा भी लिया, बर्बाद नहीं किया, और माँ बाप की दौलत को बढ़ाया। ये सबसे होनहार बेटा है। तीसरा बेटा कपूत है, माँ बाप की दौलत को बढ़ा नहीं सका, माँ बाप की दौलत को बचा नहीं सका, दारू शराब में, जुआ ताड़ी में जो दौलत माँ बाप ने बनाई थी उसको भी बर्बाद किया। इसका नाम कपूत है। ऐसे नालायक बेटे से अल्लाह सबकी हिफाजत करे। एक बात देखेंगे आप, आपकी चौकी से, कुर्सी से जब बिच्छू निकलता है, चाहे आपको काटे या ना काटे, आप उसको जूते से मारते हैं। बूढ़ा भी उसको जूते से मारता है और उसको बच्चा भी जूते से मारता है। कभी गौर कीजिएगा, गुलसिता नामी फारसी में किताब है, उस किताब में लिखा कि जब बिच्छू का बच्चा माँ के पेट में था तो माँ ने उसको संभाले रखा। जब वो माँ के पेट में बड़ा होने लगा तो उसने अपने माँ के पेट को फाड़ दिया और माँ को मार करके वो जंगल की तरफ भागा। एक बचपन में अपनी माँ पर सितम करने का नतीजा उसको ये भुगतना पड़ता है, जो भी जहां उसको देखता है जूते से मारता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। चाहे मालपुर हो, चाहे हरदोई हो, कहीं भी आप देखेंगे, पहली बार जो लड़की मैके से ससुराल जाती है जल्दी आ जाती है। पहली बार मैके से ससुराल गई जल्दी आ जाती है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, चाहे वो हरदोई हो चाहे लखनऊ।
लेकिन जब वो ससुराल से पहली बार मैके आती होता क्या है ये दिखाने के लिए जाती है। मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है, सवाल जवाब होता है। बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे तो लड़की कहती सुभान अल्लाह, शौहर कैसे थे तो माशाअल्लाह, ससुराल कैसी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक चालाक औरत आगे आती है, ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ। पहली बार जब मैं कैसे ससुराल गई थी, कौन लेकर के गई? कहा कि सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को छांट करके मुझको बेटे की बहू बना करके मैं कैसे ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप जिंदा रहेंगे, खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप का इंतकाल हो जाएगा, मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं है ध्यान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान। माता पिता की चाह को बेटा जो ठुकराए, माता पिता की चाह को बेटा जो ठुकराए, समझो उस परिवार का सब कुछ गवा पिलाए, सब कुछ गवा पिलाए। सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, उस घर से बरकत गई, उस घर से बरकत गई। नरक हो गया धाम, नरक हो गया धाम। 3 वादा आपसे ले रहा हूं, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। 3 काम नहीं छोड़ेंगे, काबे की चादर को पकड़ करके भी दुआ करेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शय की ताक में थे तो छोटी भी गई। न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा व अहसनल जज़ा। कहते खतीब